जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे और वही बोर्ड में आएंगे और इंशाल्लाह देखते हैं कि वो कौन से लॉन्ग है। पहला जो टॉपिक है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अमूमन बोर्ड में आता है। इसके अंदर से भी काफ़ी शॉर्ट निकलते हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल्स वगैरह। केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएँ आप। अगर आप मुझसे गैस पूछें, सर जी बताएं ज़रा लॉन्ग कौन से आने के चांसेस हैं, तो मैं कहूँगा भाई आनिक बॉन्ड तैयार कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आनिक बॉन्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैं पेन चेंज कर लूँ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर पूछोगे सर क्या कोवलेंट बॉन्ड भी लॉन्ग आ सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल लॉन्ग आ सकता है। आनिक बॉन्ड में आपको इसके अगर नोट्स चाहिए, जैसे आपने बोर्ड में लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूँगा और वैसा ही आपने सारा लिख कर आना है बोर्ड में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आते हैं जी दूसरे लॉन्ग की तरफ, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग पे आपने लिखना है, उसकी हेडिंग्स कम से कम पहले याद कर ले, फिर अंदर बंदर ने क्या क्या लिखना है, एग्जांपल क्या होगी, एक्सप्लेनेशन क्या होगी, तो वो भी एक लिखने का तरीकाकार है। मेरे पास नोट्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर मुझसे रब्ता करना है, मैं आपको वो नोट्स दे दूँगा। ठीक है, और इस वीडियो का आपने लिंक भी भेजना है ताकि मुझे पता लगे कौन सी वीडियो से आप मुझसे बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इसमें लिखे हुए होंगे। तो ये 2 लॉन्ग तो हो गए जी इसके आपको तैयार करने। फिर ये पोलर नॉन पोलर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है बोर्ड में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी लॉन्ग आ सकता है, लेकिन इसको मैं फ़िलहाल 5 क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगर आप कहें सर जी क्या आपको लगता है कि ये मेटालिक बॉन्ड लॉन्ग आ जाएगा, तो मैं आपसे बात करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है वो लॉन्ग आएगा। ठीक है, क्या आएगा लॉन्ग? तुमको कि सर ये तो बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसके 5 पॉइंट्स याद करने लॉन्ग हल हो जाएगा। मैं कहूँगा लो, और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, ये 5 पॉइंट्स याद करें, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और वो ये आ जाएगा। तो क्या सर यही आएगा? तो मैं कह रहा हूँ 5 बता रहा हूँ, जिसमें से एक ये भी आ सकता है। 2 पेपर बनते हैं ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड तो लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछी जा सकती हैं। तो मेटालिक बॉन्ड फिर बड़ी क्लासों में देखेंगे मजीद, अगर इसकी डिटेल पढ़नी हुई। मेटालिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इसके ट्रेंड क्या हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स का, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फेवरेट रहेगा। अब आप पूछेंगे सर जी आपने मुझे हमें बताया 3 लॉन्ग, तो मैं कहूँगा हाँ अभी चौथा लॉन्ग याद करो, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कॉन्वेक्स। सबसे फेवरेट 3 लॉन्ग मेरी तरफ से आपको। ठीक है, और अगर ये आपकी बुक में कटा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो अगले आने वाले बैच के बच्चे हैं वो कर सकते हैं। तो ये हो गए टोटल 4 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आता है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डाबल डाबल फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे लॉन्ग तैयार करना है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका भी अगर आपको लॉन्ग पैटर्न चाहिए, हेडिंग्स और ये सब कुछ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको PDF भेज दूँगा, वो आप याद कर लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको भी आपने बतौर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेना है। अब आप कहोगे सर 5 क्वेश्चन हो गए पूरे, इसका मतलब इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, लेकिन बस आपको पता है फिर जाते जाते थोड़ा सा टैक्स होता है, एक क्वेश्चन का टैक्स मैं आपको ऐड करूँगा। एक क्वेश्चन आप लाजमी मजीद ऐड कीजिएगा। आपने जब याद किया ना, ये जो आप कहेंगे सर ये तो हमारा कटा हुआ, ये तो आना नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, तो ये आपने आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है। 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 4 हैं, तो याद कर लेनी है, क्योंकि वो ये टॉपिक ये भी हिट होता है। क्या ये भी कटा हुआ है आपकी बुक में? तो अगर ये भी कटा हुआ है तो फिर डेफिनेटली ये सवाल आपको हिट नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन मेरे लिए ये फेवरेट मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, तो खसूसियात क्या हैं उनकी, ऐसे कंपाउंड जो आपने पढ़ लिए हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं, ये तो मस्ट याद होनी चाहिए ना। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कर लें तो फेवरेट 3 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहलाएगा आपका आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और एक मैंने बीच में आपको और क्वेश्चन बताया है जो आपके मेमोरी में रहना चाहिए अगर आपको याद हो, और वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों ये रहे 5 सवाल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ना, होप्स आप ये चैप्टर को इन 5 सवालों के साथ ही तैयार करेंगे। सो मजीद अगर आपने वीडियो देखनी तो आपने लिखना है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस
चैप्टर का नंबर लिख दें स्पेस GS Academy, तो आपको मेरी वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी ईजीली। सो मज़ीद अगर कोई डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, रब्ता करके आप बात कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।